तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा इस जीवन में लेके जन्म दोबारा, जन्म जन्म का है तुम्हारा हमारा। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माई क्लास। लवली स्टूडेंट, ईश्वर का असीम कृपा रहे और हमेशा ईश्वर से मनाते रहे कि हम लोग एक साथ हो कर के आगे बढ़ें। भगवान हमेशा सबको स्वस्थ बनाए रखे, माता पिता को स्वस्थ बनाए रखे, बच्चे को स्वस्थ बनाए रखे, भाई बहन को स्वस्थ बनाए रखें और एक दूसरे ईश्वर से कामना करें कि सभी स्वस्थ हो करके आगे बढ़े और हमेशा ईश्वर से कामना करें साथ रहे, साथ नहीं छूटे। साथ छूटने पर बहुत दुख होता है। सभी ये संसार ही ऐसा नियम है कि हमेशा साथ नहीं रहता है। कभी पति अलग हो जाते हैं, कभी पत्नी अलग हो जाते हैं, कभी बेटे अलग हो जाते हैं, कभी बेटियां अलग हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, तो उस समय बहुत दिक्कत होता है। ईश्वर से कामना करते हैं कि सब स्वस्थ रहे और एक साथ प्रेम बनाए हुए आगे बढ़ते रहे और सभी खुश रहे। चलते हैं हम मैथमेटिक्स की दुनिया की तरफ। कहाँ चलते हैं? की दुनिया कैसे? हाँ, इसमें बहुत सारे वाक्य है लवली स्टूडेंट, जो आपको हम बोले कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैथ दोनों का जो टीचर पढ़ाने वाला है, दोनों में पैसा का अंतर हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले को अधिक राशि मिलता है और हिंदी मीडियम वाले को बहुत कम राशि मिलता है। अगर आप कहीं पढ़ाते हैं तो इंग्लिश मीडियम का वैल्यू अधिक होता है, इंग्लिश मीडियम में अधिक लोग उसको मानते हैं। इसलिए मेरे द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों को समझने के समर्थ को हम पैदा कर रहे हैं और आगे भागते जा रहे हैं। चलते हैं हम, आप ज़रा गौर से देखते जाइएगा और बोलते जाइए। क्या लिखा है पहला नंबर में? डिजिट्स। गिवेन गिवेन मतलब दिया हुआ, डिजिट मतलब अंक। गिवेन डिजिट, गिवेन हियर दिया हुआ यहाँ। गिवेन गिवेन मतलब दिया हुआ, गिवेन मतलब दिया हुआ। हाँ, गिवेन डिजिट, गिवेन गिवेन नंबर। कहीं दिया हुआ संख्या कहेगा गिवेन नंबर, यहाँ गौर से। कहीं अंक दिया है तो गिवेन डिजिट। क्या? गिवेन डिजिट दिया हुआ अंक। गिवेन देयर, यहाँ दिया हुआ। गिवेन देयर मतलब यहाँ दिया हुआ। गिवेन मतलब यहाँ दिया हुआ। ही देयर मतलब देयर मतलब वहाँ। देयर मतलब वहाँ न होता है। हियर मतलब यहाँ होता है ना। हाँ, वहाँ दिया हुआ, वहाँ दिया हुआ। देयर, गिवेन देयर, वहाँ दिया हुआ। गिवेन हियर मतलब यहाँ। हाँ, हियर मतलब यहाँ। गिवेन हियर मतलब यहाँ, गिवेन देयर मतलब वहाँ। कोई दिक्कत नहीं। यह देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा संख्या है ना। और ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा संख्या। हाँ। रिपीटिशन मतलब पुनरावृत्ति। रिपीटिशन मतलब पुनरावृत्ति। हाँ, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, कोई चीज को पुनः उसको लाइए, उसका कहता है रिपीट। क्या कहा जाता है? रिपीट। तो रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति। वही एक चीज पुनः आ गया, रिपीट कर गया, रिपीट कर गया, रिपीट कर गया। रिपीट करना मतलब पुनरावृत्ति। रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति। जोर से। पुनरावृत्ति।
मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, नंबर मतलब संख्या, उच्चतम अंक, उच्चतम अंक, मैक्सिमम नंबर मतलब उच्चतम बोलो जोर से, उच्चतम ये बोलो मैक्सिमम नंबर मतलब उच्चतम हाँ। जैसे कि 1 3 8 5 9, इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है? उच्चतम अंक 9, ठीक है। मिनिमम बोलो, सबसे छोटी संख्या या मिनिमम, ये देखिए 77 संख्या हुआ, 10 संख्या हुआ, या कोई भी चीज़ मान ले 210 हुआ, 177, ठीक है। इसमें मैक्सिमम नंबर कितना है? 177 मैक्सिमम, 210 मिनिमम, 177 हाँ इसी तरह होता है, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या इसमें होगा 3, ये छोटी होगा, ये सबसे बड़ी होगा। तो सबसे बड़ी को मैक्सिमम नंबर बोल दीजिएगा, सबसे छोटी को मिनिमम नंबर बोल दीजिएगा। कन्वर्ट मतलब बदलिए, बदलिए कन्वर्ट मतलब बदलिए हाँ, जैसे 10 मीटर को, किसको? 10 मीटर को मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, यहाँ आएगा किलोमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, किलोमीटर यहाँ आएगा ना। तो मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, क्या करेंगे हम? 1000 से क्या करेंगे? भाग देंगे भाग देंगे। नीचे आएगा तो क्या होगा? और ऊपर जाएगा तो गुना करेंगे यहाँ होता है मिली, यहाँ अगर 10 मिली है, क्या है? 10 मिली इसको मिली सेंटी डेसीमीटर, अगर मीटर मिलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 1 2 3, 3 अंक आएगा। नीचे आए 3, अगर ये मीटर को मिली में बदलेंगे तो 3 अंक से 3 को 0 दे देंगे, यही न करेंगे। तो कभी कभी यह आता है कि आप कन्वर्ट कीजिए, क्या कीजिए? कहीं भी कन्वर्ट कीजिए मतलब बदलिए, कन्वर्ट कीजिए मतलब बदलिए। 10 मीटर कितना मीटर है? 10 मीटर इसको बराबर 10 किलोमीटर, किलोमीटर बताओ, किलोमीटर। 10 मीटर को आप किस में बदलिएगा? 1000 से किलो। तो 1000 से क्या करोगे? 1 0 कटिए जाएगा, तो 1/100 आएगा, और 102 को 0 कटोगे, 1 ऐसे धक्के ऐसे किलोमीटर हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से जब बदलने की बात आए तो कहेगा कन्वर्ट, क्या कहेगा? मतलब कन्वर्ट मतलब बदलिए, एर मतलब जोड़िए, एर मतलब जोड़िए, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाइए, चेंजिंग मतलब बदलिए, चेंज करिए। दो सम रिमाइन सेम, राशि वही रहता है। देखिए, दो सम रिमाइन सेम, दो सम रिमाइन सेम कभी कभी बार बार लिखेगा तो कहेगा राशि वही रहता है। दो सम बोलो, 5 बार बोलो, राशि वही रहता है। इन ईच कंडीशन, प्रत्येक स्थिति में, ईच कंडीशन मतलब इन ईच कंडीशन, स्थिति में, विदाउट एडिंग, विदाउट एडिंग बिना जोड़े, विदाउट एडिंग मतलब हाँ, विदाउट मतलब बिना, विदाउट मतलब एडिंग मतलब जोड़े। मिसिंग डिजिट, मिसिंग डिजिट छूटा हुआ अंक, कोई अंक दिया है और उसमें छूट गया है, जैसे कि 3 हुआ, 5 हुआ, यहाँ 7 हुआ, यहाँ देखिए 5 3 8, यहाँ दे दिया 8, इसमें क्या छूटा है? क्या छूटा है? वही मिसिंग है, वो देगा तो इतना बन जाएगा, कोई दिक्कत? तो मिसिंग मतलब छूटा हुआ नंबर मिलता है। कैरी ओवर मतलब हाँ, कैरी ओवर मतलब आगे ले जाने वाला, कैरी ओवर मतलब आगे ले जाने वाला। हाँ, कैरी ओवर, या ध्यान दो। अब द लेट्स
लेक आर व्यू एंड फर्दर, जरा गौर से सुनो, हैं? फादर फर्दर, Father. फर्दर बोलोगे उसको, क्या बोलोगे? Father. फर्दर, फादर फर्दर बोलो, Father. फादर ने फर्दर, फर्दर। यहाँ गौर से सुनो, लेट्स टेक, लेट्स मतलब चलिए, टेक आर व्यू, View. टेक आर व्यू, Take our view. व्यू लेने के लिए, चलिए, जानने के लिए, समीक्षा करने के लिए, एंड फर्दर, आइए एक समीक्षा करें और आगे बढ़े। फर्दर मतलब आगे बढ़े, फर्दर मतलब आगे बढ़े। जरा गौर से देखिए, कभी कभी अंग्रेजी मीडियम में ये होता है, लेट्स टेक आर व्यू, चलते हैं हम, लेते हैं, चलते हैं, लेने के लिए, क्या लेने के लिए? आर व्यू, हम समीक्षा करते हैं, देखते हैं, क्या करते हैं? देखते हैं एंड फर्दर मतलब आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़. आगे बढ़ने क्या बढ़ने के लिए? आगे बढ़ने के लिए कभी भी कहेगा आगे बढ़ने के लिए तो फर्दर बोलेगा। लेट्स टेक आर व्यू एंड फर्दर, चलते हैं, एक समीक्षा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं? आगे बढ़ते आइए आगे बढ़ने के लिए हम समीक्षा करते हैं। जब तक आप समीक्षा नहीं करिएगा, वही एग्जाम लेता है, बार बार टेस्ट लेता है, आपको बार बार टेस्ट लेगा, समीक्षा करेगा, टेक लेट्स टेक आर व्यू एंड फर्दर, आगे बढ़ने के लिए आपका समीक्षा करेगा तो आगे बढ़िएगा। वही हुआ एक्सटेंड आवर नॉलेज, एक्सटेंड मतलब बढ़ाते हैं, आवर नॉलेज मतलब हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, हमारे ज्ञान को लेट्स टेक आर व्यू एंड फर्दर, आगे एक समीक्षा करें और आगे बढ़ें। हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे, जब समीक्षा हम करते हैं तो हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाता है, एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड करना मतलब आगे बढ़ाना, बोलो तेजी से। आवर नॉलेज हमारे ज्ञान को, नॉलेज मतलब हमारे ज्ञान. ज्ञान, आवर मतलब हमारे, एक्सटेंड मतलब बढ़ाते हैं, ये हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, निम्नलिखित को हल करें। सॉल्व मतलब हल करें, द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित को हल करें। कहीं लिखा रहेगा अंग्रेजी में सॉल्व द फॉलोइंग, निम्नलिखित को हल करें। रीड द वर्ड, शब्द को पढ़िए, प्रॉब्लम एंड सॉल्व, दी गई समस्या को पढ़ें और हल करें। रीड द वर्ड प्रॉब्लम मतलब शब्द समस्या, शब्द समस्या. वर्ड प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? रीड द वर्ड प्रॉब्लम को पढ़िए एंड सॉल्व, हल करिए, क्या करिए? हल करिए. हाँ, रीड द वर्ड प्रॉब्लम, शब्द समस्या को पढ़िए और उनको हल करिए। फाइंड द डिफरेंस, पता लगाइए अंतर, फाइंड मतलब पता लगाइए, दो डिफरेंस मतलब अंतर को पता लगाइए। एंड राइट द आंसर इन वर्ड, और राइट कीजिए, लिखिए आंसर को वर्ड में, अंतर ज्ञात कीजिए और उत्तर के शब्दों में लिखिए। कोई चीज़ दिया रहेगा उसमें घटा करके पता लगा लीजिए कि घटा कितना होता है, कितना आया, उनको शब्द में लिखिए कितना आया। कोई दिक्कत? फाइंड द डिफरेंस, फाइंड का पता लगाइए, इसका भी डिफरेंस को पता लगाइए। कहीं कहेगा फाइंड द सम, कहीं योगफल का पता लगाइए। फाइंड द ये डिफरेंस तो हो गया अंतर, फाइंड द सम योगफल का पता लगाइए। और फाइंड द मल्टीपल, गुना का, मल्टीप्लिकेशन गुना का भी पता लगाइए। फाइंड द वैल्यू का पता लगाइए, ठीक है। राइट द आंसर इन वर्ड, और जो उत्तर आता है उसको लिखिए, राइट मतलब लिखिए आंसर, उत्तर को इन वर्ड में। कोई दिक्कत? चलिए, प्रोपर्टीलेस गुणधर्म, प्रॉपर्टीज TIES, प्रॉपर्टीज मतलब गुणधर्म होता है। प्रॉपर्टीज मतलब गुणधर्म. कभी कहेगा कि परमेय संख्या का गुणधर्म क्या है, जोड़ घटा का गुणधर्म क्या है, गुना का क्या है गुणधर्म, प्रॉपर्टीज।
ठीक है। जो चीज़ आपको पढ़ा रहे, गुना का क्या है, उसमें एक को गुना करो तो उतनी रहेगा। भाग में उसका भाग का गुण है, एक को भाग से एक से दो तो उतनी रहेगा, नहीं रहेगा। तो भाग दो एक से तो उतने अंक आएगा, तो वो प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मतलब गुण धर्म। क्या होगा? 1 डे हैज 20 आवर्स। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटे। हाँ। ऑलवेज लेस देम, हमेशा कम से कम। ऑलवेज मतलब हमेशा, लेस देम मतलब कम से कम। ऑलवेज लेस देम रहेगा तो हमेशा कम से कम। रिमाइंडर मतलब रिमेम्बर मतलब याद रखें। याद रखें। ऑलवेज रिमेम्बर हमेशा याद रखें। ऑलवेज रिमेम्बर मतलब हमेशा याद करें। कोई चीज़ बार बार कहेगा कि भाई कहेगा कि ऑलवेज रिमेम्बर करो, हमेशा याद रखो, ठीक है। कोई दिक्कत? तो वी गेट, वी मतलब हम लोग, गेट मतलब प्राप्त करते हैं हम लोग। हाँ, कोई हल करते करते अंत में आएगा, अंत में कहेगा वी गेट, हम प्राप्त करता है x इक्वल टू इतना। वी गेट हम लोग प्राप्त करता है, और वी गोट हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। हाँ। रिकॉर्ड हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब वी गेट मतलब हम प्राप्त करते हैं। चेक आवर आंसर, चेक मतलब जांच करो, आवर आंसर अपना उत्तर को तुम क्या करो? जांच करो। हाँ, चेक योर आंसर, बोलो मुझसे, तुम अपने उत्तर का। हाँ, फाइंड वैल्यू ऑफ 1, एक का मूल्य ज्ञात करें। फाइंड वैल्यू ऑफ 1, कहीं कहेगा कुछ दिया रहेगा, एक का वैल्यू ज्ञात करना। क्या करना है? फाइंड वैल्यू ऑफ 1, एक का वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। चलिए, फाइंड वैल्यू ऑफ मेनी, अनेक का वैल्यू ज्ञात करें। अनेक का ध्यान दो, बोलो। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 मतलब वैल्यू ऑफ 1 का मतलब एक का मूल्य ज्ञात। जोर से बोलो। अनेक का मूल्य फाइंड वैल्यू ऑफ मेनी मतलब एक का वैल्यू ज्ञात। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 और फाइंड वैल्यू ऑफ मेनी, अनेक का मान ज्ञात करना। कोई दिक्कत? वी हैव वैल्यू ऑफ सोम, हमारे पास समान मूल्य है। सेम सेम क्या होगा? सेम। वी हैव, हम लोगों के पास द वैल्यू ऑफ सेम, समान मूल्य है। समान मूल्य। क्या मूल्य है? समान मूल्य। हाँ, वैल्यू ऑफ सेम, सेम वैल्यू है। हमारे वी है, हम लोग रखते हैं दो वैल्यू ऑफ सेम, हमारे पास समान मूल्य है, समान वैल्यू है। कोई दिक्कत? क्लियरली मतलब साफ साफ। कहता क्लियर बोलनी की झगड़ा करे ले चाहे छे, बकर बकर की करे छे, की बोल क्लियर तो की कहल चाहे। क्लियर, क्लियर मतलब साफ साफ। क्लियरली मतलब साफ साफ। पापा हम जाएंगे, माथा दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे ये सीधे बोलो ना, हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो वही बोल देगा क्लियरली। क्या बोलेगा? क्लियरली। हाँ। ऑब्टेनेड मतलब प्राप्त करते हैं या प्राप्त कर चुके हैं। ऑब्टेनेड प्राप्त करते हैं या प्राप्त करते हैं। हाँ, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेनेड मतलब प्राप्त कर चुके हैं। ये भीतरी है। ऑब्टेनेड मतलब प्राप्त कर चुके हैं। एवरी नंबर मतलब प्रत्येक संख्या। एवरी नंबर मतलब प्रत्येक संख्या। टेक द करेक्ट ऑप्शन, जरा सा गौर से सुनना। हाँ, ठीक है, ठीक है मतलब चिन्ह लगाइए। द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पर, किस पर लगाना है? टिक द करेक्ट ऑप्शन मतलब विकल्प, ऑप्शन मतलब टिक द मैच, मैच को आप टिक करिए, ठीक है। या मैच द करेक्ट ऑप्शन, मैच करिए सही विकल्प पर। कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट ऑप्शन मतलब होता है सही विकल्प, टिक मतलब टिक लगाइए, निशान लगाइए। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन सही है। राम यहाँ है, पत्नी इधर राधा है, और सीता है, और यहाँ कृष्ण है। बताओ कोई टिक कैसे लगाया जाए? कृष्ण का, राधा नहीं, रुक्मिणी, रुक मिनी,
उसकी पत्नी का नाम रुक्मिणी है, ठीक है, और राम के पत्नी का नाम सीता है। तो टेक द करेक्ट ऑप्शन, टिक लगा दो या मैच कर दो, मैच द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत? सही विकल्प को चिन्ह लगाइए। अब दो ऑप्शन मतलब विकल्प, ऑप्शन मतलब चुनने का अधिकार, अवसर प्रदान करेगा। कहेगा अब नन्नू कहाँ जाएगा, कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? तो चार ठो में जो है उत्तर अगर देगा तो उसको ऑप्शन कहते हैं। यही आप लोगों की सेवा में बताएं। जय हिंद, जय भारत।